हाय दोस्तों, जय हिंद। लो क्लास विद कुलसा के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य सरकार एक व्यक्ति को नामांकित करती है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के लिए। राज्य बोर्ड एक व्यक्ति के नामांकित करती है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए, अध्यक्ष के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है राज्य सरकार द्वारा 5 अधिकारी नामांकित किए जाएंगे। राज्य सरकार है, उनके द्वारा 5 अधिकारी के नामांकित किए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये कहता है उद्योग, कृषि और मत्स्य पालन में से सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य होंगे। कहता है कि जो उद्योग हैं और कृषि है, मत्स्य पालन है, उनसे राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण और रखरखाव वाली कंपनियां में से 2 व्यक्ति, राज्य सरकार है, स्वामित्व, नियंत्रण, रखरखाव जो कंपनियां होती हैं उनमें से 2 व्यक्ति को नियंत्रण किया जाएगा। कहना यह चाहता है कि सबसे पहले एक सदस्य होगा बोर्ड को नियंत्रण करने के लिए। राज्य सरकार 5 सदस्य नियुक्ति की जाएगी। उद्योग, कृषि और मत्स्य पालन में 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती और जो रख रखाव कंपनियां हैं उनमें से 2 व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। ये हो गया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह दिल्ली में स्थित केवल एक बोर्ड है। ये दिल्ली में एक स्थित एक बोर्ड ही है। अधिकतम 5 अधिकारी हैं, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होते हैं। 5 अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होते हैं। 3 राज्य बोर्ड की ओर से, 2 स्थानीय अधिकारियों से चुने जाते हैं। 3 जो राज्य बोर्ड हैं उनमें से और 2 स्थानीय अधिकारियों से चुने गए हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कृषि, उद्योग और व्यापार से केंद्र सरकार द्वारा नामांकित 3 गैर अधिकारी। जो कृषि, उद्योग या व्यापार और से उद्योग हैं उनके नामांकित 3 गैर अधिकारियों का नियुक्ति की जाएगी। पूर्णकालीन सदस्य सचिव होगा। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रण और रख रखाव वाली कंपनियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होंगे। आज हमने पढ़ा राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बारे में। ठीक है। उसमें ये बोलना चाहिए दोनों में सिमिलर बातें हैं। फर्स्ट राज्य बोर्ड में बोल रहा है 5 अधिकारी होने चाहिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण अध्यक्ष होना चाहिए, उद्योग, कृषि और मत्स्य पालन में से 3 व्यक्ति होने चाहिए, रख रखाव कंपनियों में से 2 व्यक्ति होने चाहिए। और केंद्रीय बोर्ड में ये कहता है कि 5 सदस्य होने चाहिए और राज्य बोर्ड 3 राज्य बोर्ड होने चाहिए, 2 स्थायी अधिकारी चुने जाएंगे और 3 गैर सदस्य अधिकारी होंगे। थैंक यू दोस्तों।